आज हम आए हैं एमएच के हेल्थ केयर लुधियाना और डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे। बहुत से वीडियो हमने इनके देखे हैं जिसमें ये बहुत बढ़िया एजुकेशन देते हैं और हमने भी सोचा इनसे जाके बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे पेट प्रॉब्लम। देखा गया है कि पेट की जो प्रॉब्लम है, हर बंदा रात को सोते समय चूर्ण लेता है और सुबह होते ही खाली पेट कैप्सूल खाना पड़ता है। अगर खाली पेट कैप्सूल नहीं खाता पूरा दिन अच्छा नहीं रहता और रात को सोते समय चूर्ण नहीं खाएगा तो पेट साफ नहीं होता। हर बंदे को यही प्रॉब्लम है और हम मेडिकल शॉप पे जाके देखते हैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की सेल है। क्या कारण हो गया जी हर बंदे का पेट है जो खराब हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो इसका है आज के टाइम में वो है हमारी मंदग्नि, यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है, पाचन शक्ति है, खाने को पचाने की ताकत है, वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो जो उससे हमें एक रस धातु बनती है खाने से, जो कि सारी बॉडी को एनर्जी देती है, सारी बॉडी को रिपेयर करती है और सारे ज़रूरी तत्व पहुँचाती है हमारे शरीर में, वो सही से बन ही नहीं पाती और उसकी जगह बन जाता है आम, यानी कि गला सड़ा पदार्थ। उससे ना तो सही तरह से हमें ताकत मिल पाती है, ना ही सही जो ज़रूरी तत्व हैं वो शरीर को मिल पाते हैं, और साथ ही साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो उससे गैस पैदा होती है, जो उससे तेजाब पैदा होता है, वो हमें जो सिम्पटम्स हैं पेट में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो मल है वो भी सही तरीके से नहीं बनता, अंतड़ियाँ सही से काम नहीं करती और कब्ज़ या फिर आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा इंसान जो है वो या तो गैस का कैप्सूल खा रहा है या फिर रात को पेट साफ करने के लिए कब्ज का चूर्ण खा रहा है, और इसका कारण हम खुद ही हैं, हमारा खान पान है और हमारी जीवन शैली ही है। थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कहूँगा, जे आईबीएस और कब्ज, मतलब कि कब्ज तो है जिसका मतलब कि हमारा लैट्रिन का ना आना, ये आईबीएस क्या होता है जो सरल भाषा में थोड़ा लोगों को समझा दूँ? बिल्कुल, देखिए कब्ज़ तो सिंपल है कि जो जिन लोगों का रोज़ पेट साफ़ नहीं होता है, 2-2 3-3 दिन तक पेट साफ़ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो ज़्यादा देर अंतड़ियों में मल रहने के कारण उसमें से पानी सोख लिया जाता है और इतना हार्ड और सख्त उसका मल हो जाता है कि उससे बवासीर और फिशर और बगंदर जैसी प्रॉब्लम्स कल को आने लगती हैं। जो आईबीएस की समस्या है उसमें ये है कि जो पेशेंट है उसे बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, दिन में 5-7 बार, 10-15 बार भी जाना पड़ता है, और ज़्यादातर इसमें लूज़ मोशंस जो हैं वो हो जाते हैं। कुछ ऐसे मरीज रहते हैं जिनको बीच में कई बार लूज़ मोशंस हो जाते हैं, कई बार कब्ज़ हो जाती है, तो ये आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादातर आईबीएस में देखा जाता है कि जैसे ही आप कुछ खाएँगे, खाना खाते ही आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको हम आईबीएस बोलते हैं। तो जो फैटी लिवर बोल देते हैं, अभी जो जो भी टेस्ट कराता है, जो फैटी लिवर है, जो फैटी लिवर क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, लीवर जो है हमारे शरीर का एक हिसाब से एक पहरेदार है, यानी कि जब हम कुछ भी खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो लीवर के पास जब जाती हैं तो वो चेक करता है कि इनमें कोई केमिकल्स तो नहीं है। जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं या हम ड्रिंक करते हैं या कोई और भी हम नशे वाले पदार्थ लेते हैं, वो कोशिश करता है कि इनको जल्दी से जल्दी शरीर से निकाल दे। ऐसे ही जो फैटी फूड्स हैं उनको भी हज़म करने में, जो फास्ट फूड खा रहे हैं, इतने केमिकल्स वाला, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड खा रहे हैं, तो लीवर की कोशिश होती है कि इन सब टॉक्सिन्स को जल्दी से जल्दी शरीर में से निकाल दे। पर आज के टाइम में जो हमारा खान-पान है, इतना ज़्यादा हम साइड इफ़ेक्ट्स और सॉरी जो फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ऑयली ज़्यादा तला हुआ, मैदे वाली चीज़ें, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स और खट्टी चीज़ें, ऐसी ज़्यादा चीज़ें खाने के कारण क्या हो रहा है कि लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा जो है प्रेशर पड़ रहा है, वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, और जो फैटी फूड हम खा रहे हैं वो फैट जो है लीवर के आसपास जमा होना शुरू हो जाती है, लीवर के सही तरह काम ना कर पाने के कारण। और ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, फैटी लीवर के भी आगे स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर तो आजकल हर एक इंसान को ही है। तो आप कभी भी आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर आ ही जाता है, चाहे आप ड्रिंक करते हैं चाहे नहीं करते। पर जब इससे आगे प्रॉब्लम जाने लगती है, सेकंड थर्ड, तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है धीरे धीरे। जब लीवर सही से काम नहीं कर पाता तो उसका साइज बढ़ने लगता है, जिसे हम हेपेटोमेगाली कहते हैं। फिर बाद में सिरोसिस और बाद में जो है लीवर फेलियर तक बात पहुंच जाती है। तो इसके क्या परहेज हैं जो इससे बचा जाए? क्या हमें छोड़ना होगा ऐसा जो जहाँ हो गया था, जहाँ क्या मतलब कि उसका क्या इलाज है? आपके पास क्या इलाज है उसका? हाँ, देखिए, अगर तो इससे बचना है तो सबसे पहले तो हमारे, जैसे मैंने पहले बताया कि खान-पीन की जो है वो हमें परहेज़ रखना ही पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं हमें खराब कर रही, उनको छोड़ना होगा, और उसके अलावा खाने-पीने का टाइम ठीक रखना होगा। यानी कि एक तो अध्यशन जिसे हम बोलते हैं आयुर्वेद में, कि जब तक पहला खाना आपका नहीं पचा है, तब तक आपको दूसरी बार भोजन नहीं करना है। ये नहीं है कि टाइम हो गया तो हम खाना खा लें। अगर पहले आपने कुछ हैवी खाया है तो उसको पचने दें, फिर ही आप खाएँ। और दूसरे नंबर पे विषमाशन, यानी गलत टाइम पे खाना, यानी कि रात को लेट खाना,
और हम जैसे आज के टाइम में आज का कल्चर देखा जा रहा है, रात को 10-11 बजे हम डिनर करते हैं, वो चीज़ हजम ही नहीं हो पाती है और शरीर भी सही से काम नहीं कर पाता। सो शरीर को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, इसके सेल्स अपने आप को दोबारा बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, पर अगर इसको इतना ओवरलोड कर दिया जाएगा तो वो भी आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जवाब दे रहा है। सो ये तो है इससे बचने के तरीके। दूसरे नंबर पे थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, उससे भी आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी, और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। और अगर बात करें इलाज की, उन लोगों की जिनको प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि उनको अपना लाइफस्टाइल या डाइट बदलने से या परहेज करने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप आयुर्वेद को अपनाएं। क्योंकि जो भी एलोपैथिक हमारे पास मेडिसिन है वो सिम्टम्स पे तो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स दे देती हैं, पर जैसे ही आप उन मेडिसिन को छोड़ते हो आपकी प्रॉब्लम फिर वैसे की वैसे ही हो जाती है, क्योंकि अंदर से जड़ से ठीक नहीं किया जाता। वहां पे काम आती है हमारी आयुर्वेद की जो हजारों जड़ी बूटियां हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, वो आपको अंदर से पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। और अगर साथ के साथ आप अपना लाइफस्टाइल भी बदलें तो प्रॉब्लम दोबारा होने के भी कोई चांस नहीं रहते। तो आपकी जो दवाई वगैरह आयुर्वेदिक दवाई है, बिल्कुल आयुर्वेद से इलाज करते हो? बिल्कुल, हमारी जो दवाएं हैं 100% आयुर्वेदिक हैं, और इसका फायदा ये है कि कोई भी साइड इफेक्ट इन मेडिसिन का नहीं होता, जड़ से ठीक होती हैं। और जैसे आपने पहले बताया कि जो इतने ज्यादा गैस वाले कैप्सूल्स जिन्हें हम बोलते हैं कि सुबह में हम डीआर कैप्सूल खा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स उनके हो रहे हैं आज के टाइम में। और स्टडीज तो ये तक बोल रही हैं, अमेरिकन स्टडीज की, इनसे कैंसर जैसे रोग भी हो रहे हैं। और जो हम कब्ज का चूरन रोज रात को खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 8-10 साल से लगातार खा रहे हैं, उनकी अंतड़ियां इतनी कमजोर हो चुकी होती हैं कि कोई भी चूरन काम नहीं करता, और साथ ही साथ जो अंतड़ियों की और समस्याएं हैं वो भी उनको आगे आती हैं। तो आपकी दवाई लेना मतलब कि इधर आके लेनी पड़ेगी या आप घर पे भी भेज देते हो? देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, पर अगर आप दूर रहते हैं या आप नहीं आ सकते तो आप हमें कॉल कीजिए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स है वो भेजिए, तो हम आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, सही डायग्नोज बनाएंगे, और उस डायग्नोज के हिसाब से और आपकी शरीर की जो प्रकृति है, तासीर है, उस हिसाब से आपकी जो दवा है वो आपको दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अमनप्रीत सिंह, इनसे हमने हर तरह की बात की है और मैंने पहले आप इनके बहुत से वीडियो देखे हैं। अगर आपको भी किसी तरह की कोई भी दवाई की ज़रूरत हो तो आप इनके पते पे आ भी सकते हो और घर बैठे भी मंगवा सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी पे आपने पैसे बाद में देने हैं, दवाई आपके पास पहुंचने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।